अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप सब लोग खैरियत से हों। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिसर्च की टाइप्स टाइप्स नहीं पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी मतलब कि एक आर्टिकल में क्या क्या होता है, ये रिसर्च के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं रिसर्च की मेथोडोलॉजी के ऊपर। ठीक है। मेथोडोलॉजी, नाम से ही हमें पता है मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है। मेथोडोलॉजी मींस के जो भी मेथड या कोई भी तरीका हम यूज कर रहे हैं रिसर्च करने का, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। तो आई एम श्योर जैसे एक खाने को बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, इसी तरह रिसर्च को करने के भी ढेर सारे तरीके हैं और ढेर सारे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं। ठीक है। और ये मेथोडोलॉजी डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है बिफोर यू स्टार्ट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ताकि आपको पता हो कि आपने किस डायरेक्शन में चीज़ें लेके जानी है, एंड सो दैट यू कैन इजीली डिफेंड इट। There are variety of researches, ठीक है, variety of research methodologies as well, with no single accepted research methodology applicable to all research problem। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक methodology हो जो कि हर research problem को solve कर दे, हर एक चीज को या आप ऐसे कह लें कि डिफरेंट, जैसे हमारे पास डिफरेंट क्लिनिकल क्वेश्चन टाइप्स है, राइट? तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, तो डिफरेंट क्लिनिकल क्वेश्चन टाइप, ऐसे नहीं है कि कोई एक मेथोडोलॉजी हो जो कि सारे जो हमारे क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सके। तो हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। ठीक है। और हर रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई ना कोई आई एम श्योर वीकनेस भी होती है और उसकी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखे जाते हैं। अब ये डिसाइड करना कि जी कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करें, ये डिपेंड करता है गाइड द रिसर्च एक्टिविटी, more specifically believes about the nature of reality and humanity, the theory of knowledge that informs the research and how that knowledge may be gained। तो उसकी बेस पे हम मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं। अच्छा, मेथड और मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इतना कोई नहीं है, कान को इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है? अंडरलाइंग थियरी एंड एनालिसिस ऑफ हाउ अ रिसर्च शुड प्रोसीड। ठीक है। और मेथड्स क्या होते हैं कि आपने किस डेटा कलेक्शन आपने कैसे की है और उसको कैसे प्रोसेस किया है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह कैसे किया है। बेसिकली मेथोडोलॉजी मेन हेडिंग है, उसके अंदर आगे फर्दर डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रिसर्च की। जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जनरल क्या होती हैं? जो कि हर रिसर्च टाइप के ऊपर अप्लाई हो रही थी। ठीक है। तो जनरल रिसर्च, जनरल आपको भी पता होगा कि रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि हम नया नई नॉलेज ले सकें, ताकि हम जनरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नया डिस्कवरी कर सकें। और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होती है। पर्सनल फीलिंग्स को रिसर्चर जो है वो हमेशा साइड पे रख के या अपनी प्रेफरेंसेस को साइड पे रख के हमेशा रिसर्च करता है। डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में। ठीक है। और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अगर आपने क्वालिटेटिव फॉर्म में देने हैं तो आप देते हैं, बट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है डाटा की, वो हमेशा क्वांटिटेटिव मतलब कि नंबर्स के फॉर्म में होती है, फॉर एग्जांपल स्टैट्स के फॉर्म में होती है। ठीक है। रिसर्च बहुत पेशेंट होती है और जल्दी जल्दी में नहीं की जाती। यू कैन नॉट रिसर्च, बल्कि मजे की बात यह है कि स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है ना वो 6 मंथ्स का होता है। अगर लेस देन 6 मंथ्स हो तो वो वैसे ही आपकी मतलब कि एक जितनी कम टाइम की रिसर्च होगी वो उतनी लेस एक्यूरेट या उतनी लेस वैलिड होती है। हमने बात की थी ना कि सारी रिसर्चेज अप टू पार नहीं होती या उनका क्रिटिकल अप्रेजल इतना अच्छा नहीं होता। तो जितनी क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर एक पॉइंट ये भी होता है कि जितनी वो फास्ट होगी रिसर्च, जितनी फास्ट कंडक्ट की गई थी, बताया जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक आर्टिकल दिखाया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमने इतने पेशेंट लिए, इतनी देर की रिसर्च थी, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है जो आपको आर्टिकल दिया जाता है। ठीक है। तो आर्टिकल में अगर ये लिखा है कि बहुत कम टाइम के लिए थी, तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इट इज लेस वैलिड। ठीक है, क्योंकि उसका टाइम उतना कम था। इट यूजेस सर्टेन वैलिड डेटा गैदरिंग डिवाइसेस। ठीक है। डेटा गैदरिंग डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट चीजेस हो सकती हैं। अगर आपने रेंज ऑफ मोशन मेजर करनी है तो उसके लिए आप गोनियोमीटर यूज कर रहे हैं, वो डेटा गैदरिंग डिवाइस है, आप डेटा ले रहे हैं ना रेंज ऑफ मोशन से रिलेटेड। अगर आप पेन है तो उसके लिए विजुअल एनालॉग स्केल वगैरह, और एक और एनपीएम होता है या एनएम होता है, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, वो स्केल होता है। या अगर आप एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो फिर सर्वेज होते हैं, प्रोग्नोस्टिक, डिफरेंट होती हैं चीजें। ठीक है, जिनसे आप डेटा गैदर करते हैं। और जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव के बगैर रिसर्च नहीं की जाती, लॉजिकल होती है।
Researcher is willing to follow his procedures to conclusions that may be unpopular and bring social disapproval. ठीक है, पहले से सोच के ये रिसर्च नहीं की जाती कि ये रिजल्ट निकालना है, डिफरेंट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, इसीलिए ये रीजन है हमारे पास रिसर्च करने का। उसको केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है, केयरफुली उसके कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं। और सिर्फ अगर मेरी अपनी इंटेंशन है ना कि अल्ट्रासाउंड ज्यादा इफेक्टिव है, ये मुझे लगता है अल्ट्रासाउंड ज्यादा इफेक्टिव है हॉट पैक से, तो मैं ये सोच के रिसर्च नहीं करूंगी कि मैंने अल्ट्रासाउंड का ही रिजल्ट निकालना है एंड पे। अपनी प्रेफरेंसेस को साइड पर रख के, या जो टेम्पटेशन होती है ना टू सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, वो भी रॉन्ग है। और फिर आती है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। स्पेसिफिक क्या है कि साउंड फिलोसफी होनी चाहिए, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है इसको, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर डाइव इन करना पड़ता है। और इट शुड कम आउट ऑफ अ डिजायर टू डू थिंग्स बेटर, मतलब कि रिसर्च करने से पहले आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने कुछ बेहतर करना है। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट की फील्ड नहीं है, एनीवन कैन डू इट। इनएक्सपेंसिव मटेरियल होता है यूजुअली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपेंसिव मटेरियल भी चाहिए होता है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी एंड इंटेंजिबिलिटी ऑफ सोशल फिनोमेना। ठीक है, रिसर्च इज बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट पे भी बेस्ड होता है। मेन फंक्शन क्या है, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज की जा सके और एग्जिस्टिंग नॉलेज को डिफाइन किया जा सके। बहुत सारे ये जो इम्प्रूवमेंट है अपने नॉलेज में वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती है। इंडक्टिव थिंकिंग होती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू हैबिट्स और न्यू ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शन रिसर्च का क्या होता है, टू मेक अ डिसीजन कंसर्निंग द रिफाइनमेंट और एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अपने नॉलेज को बेहतर करने के लिए मेन पर्पज ये है। अपना नॉलेज है, एक सोसाइटी का नॉलेज है, अवेयरनेस है, बहुत सारे इसके पर्पसेस हैं। बहुत सारे प्लानिंग प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, सोशल सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है अगर ये सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड है। और अगर टीचर एक है और वो रिसर्च करना चाह रहा है तो वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स को बेहतर करने के लिए रिसर्च करता है, करियर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज होती हैं, ठीक है। और ये टाइप्स डिपेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑब्जेक्टिव के बेस पे डिवाइड करें रिसर्च को, तो दो टाइप्स होती हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी या वो फंडामेंटल रिसर्च होगी। ठीक है, एक्शन रिसर्च मतलब कि अप्लाइड रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च मतलब कि वो अगर किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करिए प्रोसेस को। ऑब्जेक्टिव्स क्यों, क्योंकि एक्शन रिसर्च एक्सपेरिमेंटल वो होती है जब आपने कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला होता है, फंडामेंटल रिसर्च वो होती है जब आपने किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है या उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो अगर अप्रोच पे डिसाइड करें तो दो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल होती है जिसके अंदर आप एक के बाद दूसरा स्टेप लाते हैं। क्रॉस सेक्शनल होती है जब आप एक ही टाइम पे मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स कर रहे हैं। अगर प्रिसीजन पे करें, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन, ये बेसिक मेन टाइप होती है, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल में आपको पता है आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्चेज होती हैं। अगर आप डिवाइड करें ऑन द बेसिस नेचर ऑफ फाइंडिंग्स पे, तो फिर क्या है, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। बेसिक एक थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन डिवाइस की गई है जिसके अंदर एक बेसिक रिसर्च है, एक अप्लाइड रिसर्च है और एक डेवलपमेंट रिसर्च है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो दो मेन टाइप्स होती हैं, जैसे डेटा की दो मेन टाइप्स होती हैं, ऐसे रिसर्च की दो मेन टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यू ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। क्वालिटेटिव होता है जब क्वालिटीज के अंदर आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, आपकी एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, हिस्टोरिकल, ये ज्यादातर क्वालिटेटिव में आती हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर ज्यादातर आपकी आती हैं प्रोग्नोस्टिक, सर्विस, एक्सपेरिमेंटल, दोनों में फॉल करती हैं वैसे। ठीक है, qualitative research is dealing with the phenomena that are difficult or impossible to quantify mathematically, such as beliefs, meanings, attributes, and symbols. बेसिकली इसका एम क्या होता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती है, और फिर उसके रीजंस को एक्सप्लेन करना, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कवर करते हैं क्वालिटेटिव में। रिस्ट्रिक्शंस इसमें कम होती हैं, ज्यादा डेप्थ में आप इंडिविजुअल्स को स्टडी कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी या हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। पार्टिसिपेंट जो हैं वो फ्री होते हैं, अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से आपको देते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिलायबिलिटी इसकी कम होती है और वैलिडिटी भी कम होती है, कि वो सारा लिंग्विस्टिक डाटा है।
पेशेंट आपको बता रहा है, आपके पास कोई एक्चुअली कोई मीन्स नहीं है ये डिसाइड करने का या ये चेक करने का कि इज दिस एक्यूरेट और नॉट। और एक और चीज, एक तो टाइम बहुत लगता है इसमें, ठीक है, पर्सन टू पर्सन इंटरव्यूज करने में। दूसरा, डाटा ओवरलोड बहुत होता है, बहुत सारा डाटा होता है जिसको आपको बहुत टाइम लगता है एनालाइज करने में। मैंने जब सर्वे किया था, मुझे उसका डाटा, क्योंकि उसमें ना जब आप सर्विस करते हैं या जिस तरह की करते हैं ना, उसमें आपका जो सैंपल साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका सैंपल साइज छोटा होता है, ठीक है। तो जब सैंपल साइज बड़ा होता है, तो मुझे याद है 300 हुआ, बल्कि मुझे कहा गया था थाउजेंड्स में होना चाहिए। सो आई फाइनली एंडेड अप इन 300। प्रूव करना पड़ता है आपको कि आप 300 में क्यों जा रहे हैं। अगर जितना यूनिक टॉपिक हो उतनी आपका कम सैंपल साइज होता है। सो डाटा ओवरलोड, मैं तो पागल हो गई थी उसको सिर्फ एनालाइज करते करते। सो इट टेक्स अ लॉट, ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में एनालाइजेशन भी मुश्किल होती है, बट मे बी फर्स्ट टाइम ज्यादा मुश्किल होता है, बाद में आपको पता लग जाता है कि कैसे करनी है चीजें। फिर आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव, मतलब स्टेटिस्टिकल या मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के थ्रू आप कोई रिसर्च क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैथमेटिक्स के थ्रू आपने एक हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। Quantitative research is generally made using scientific methods, which can include the generation of models, development of instruments, experimental control, empirical data के लिए, analysis, modeling के लिए, evaluation of the results। इसके advantages क्या होते हैं जनाब? रिसर्चर जो है वो मेजर एनालाइज कर सकता है डाटा इजीली। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव। It can be used to test the hypothesis in experiments because of its ability to measure data using stats। ठीक है, ये ज्यादा रिलायबल ज्यादा होती है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और एक्सपेरिमेंट जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, हम ज्यादा मैथ्स के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। इट डज नॉट स्टडी थिंग्स, ये नेचुरल सेटिंग में नहीं होती, जैसे क्वालिटेटिव थी वो नेचुरल सेटिंग में होती है। इसमें चीजें मुश्किल होती हैं थोड़ी सी, सैंपल साइज ज्यादा करना होता है, समटाइम्स क्वालिटेटिव में भी ज्यादा सैंपल साइज करना पड़ता है, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव में ज्यादा चाहिए होता है, और क्वालिटी, हाँ सॉरी, क्वांटिटेटिव ही कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव में ज्यादा चाहिए होता है, क्वालिटेटिव में कम सैंपल साइज चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा लेक्चर था मेथोडोलॉजी के ऊपर, और उसके बाद हमने कुछ बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी की थी। अब आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम टाइप ऑफ रिसर्चेस को डिटेल में देखेंगे। ओके, चले, यहाँ लेक्चर था, कंप्लीट करते हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।